हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्विज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD का प्रीवियस ईयर में पूछा गया रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताने वाला हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और ये जो एग्जाम हुआ था ये 7 फरवरी 2023 को हुआ था और शिफ्ट 1 में हुआ था, क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम था, 9 से लेकर 10 बजे तक हुआ था। टोटल 1 घंटा का पेपर हुआ था। कांस्टेबल GD है, एग्जामिनेशन 2022 का हुआ और ये 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और पहला क्वेश्चन ये रहा, ये SSC GD का पार्ट A है, जो कि ये रीजनिंग होता है। इसमें पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D भी होता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथ का भी सीरीज शुरू करूं तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, डॉलर का अर्थ है पुत्री, @ का मतलब है माता, प्लस का अर्थ है पिता और स्टार का मतलब है पति। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ, इसी में से आपको संबंध को बताना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ ये स्टार है, P स्टार। तो स्टार का मतलब है DE का पति, यहाँ पे हो जाएगा P जो है वो T का पति हो जाएगा। T का क्या हो जाएगा? पति। तो पति के लिए प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस किसके लिए हो जाएगा? पत्नी के लिए। और एरो का निशान हमेशा दोनों तरफ देते हैं, किसके लिए? पति पत्नी जब भी रहेगा तो दोनों तरफ एरो का निशान दे देंगे। उसके बाद है डॉलर। तो डॉलर किसके लिए यूज किया गया है? पुत्री की। इसका मतलब है कि T जो है वो X का पुत्री है, तो X ऊपर चला गया और T पुत्री हो गया। उसके बाद है प्लस। तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है? D जो है वो E का पिता। इसका मतलब है कि X जो है वो Z का पिता है, यानी Z यहाँ पर आ जाएगा, X Z का पिता है। X क्या है? प्लस का मतलब यहाँ पर क्या दिखा हुआ? DE का पिता है, यानी X जो है वो Z का पिता है। तो Z का पिता ये हो जाएगा। तो पूछ रहा कि P जो है वो Z से किस प्रकार संबंधित है? P यहाँ पर है, Z यहाँ पर है। इसका मतलब P जो हो गया वो बहन का पति है, ये इसका बहन हो गया, ये बहन का पति है, इसका मतलब ये बहन का पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं, अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक 26 होते हैं, सभी अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लीजिए और सभी अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आरंभ करेगा? तो देखिए, ये N का मतलब होता है 14। N का मतलब क्या होता है? 14। और U का मतलब होता है 21 और Z का मतलब होता है 26 और D का मतलब होता है 4। आगे दिया हुआ L। L का मतलब होता है 12, S का मतलब होता है 19 और X का कोड होता है 24 और B का कोड होता है 2। तो नंबर लिखने से क्या होता है कि हमें साफ साफ नजर आ जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए, ये 14 से 12 हुआ, इसका मतलब है कि -2 हुआ होगा। 21 से 19 हुआ, इसका मतलब यहाँ भी -2 हुआ। 26 से 24 हुआ, -2 हुआ। 4 से 2 हुआ, इसका मतलब कि -2 हुआ। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि सभी में -2 हो रहा है। कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। 30 वाले को हम उठा लेते हैं, L S X B। ठीक है, तो L का कोड होता है 12, S का कोड होता है 19, X का कोड होता है 24 और B का कोड होता है 2। अब कहने का मतलब 12 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। 12 में से 2 जाएगा तो 10, 19 में से 2 जाएगा तो 17 हो जाएगा और 24 में से 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा। और 2 में से 2 गया 0, इसका मतलब है कि ये 0 जो होता है वो 26 के लिए होता है। तो 10 होता है J का कोड,
17 होता है Q का, 22 होता है V का और 26 होता है Z का। JQVZ ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ आप सभी नंबर याद कर लीजिए जितना भी अल्फ़ाबेट होता है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 7 व्यक्ति PQRSTUV एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। तो मैं 7 व्यक्ति बैठा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। सभी का मुख किधर? उत्तर की ओर है, तो सभी का मुख उत्तर की ओर कर देते हैं। ठीक है, सभी का मुख मैंने उत्तर की ओर कर दिया। 2 4 6 7 हो गया। इधर से जो होता है ये लेफ्ट साइड होता है, इधर से हमारा राइट साइड होता है। ठीक है, अब इसमें देखो सीटिंग अरेंजमेंट में मैं आपसे क्या बोलता हूँ, हम कौन सा वर्ड को शुरू करेंगे जो निश्चित यानी 100% कन्फर्म हो कि इसका प्लेस यहीं पर हो, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो P के दाईं ओर क्या बोला है? P के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति हैं। P के दाईं ओर केवल और केवल 4 व्यक्ति होगा। अगर हम P को यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाईं ओर बहुत सारा हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये गलत है। तो हम P को कहाँ बैठाएंगे? 1 2 3 4, यानी हम P को यहाँ बैठाएंगे तो हमको कन्फर्म हो गया कि P के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति हो। जैसे 1 2 3 4, तो ये कन्फर्म हो गया कि P के दाईं ओर 4 व्यक्ति बैठेगा तो बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो P कहाँ बैठेगा? P मेरा यहाँ पर ही बैठ जाएगा। इसके दाईं ओर 4 व्यक्ति हो गया, तो ये पहला लाइन मेरा कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ कि P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति होंगे। P और S के बीच केवल 2, तो अगर हम S को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बीच में केवल एक ही व्यक्ति, यार इसका मतलब S यहाँ पर नहीं बैठेगा। यहाँ पर S नहीं बैठेगा, तो S यहाँ पर बैठेगा क्योंकि 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। 2 व्यक्ति आ गया, इसका मतलब S का भी स्थान फिक्स हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। ये भी लाइन मेरा कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ है Q V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। Q जो है वो V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जहाँ पर V होगा, Q जो है V के, अगर V यहाँ पर है तो Q 1 2 3, यानी Q यहाँ पर बैठेगा। तो बैठा लीजिए। अगर हम V को यहाँ भी रख सकते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर Q आ जाएगा। तो ये अभी स्थान मेरा कन्फर्म नहीं है, इसलिए इसको यहाँ मैं लिख के रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमको याद रहेगा कि Q जो है वो V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, ये कन्फर्म नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ T जो है V के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। T जो है वो V के दाईं ओर, यानी V जहाँ होगा उसके यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर हो गया। U T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। U T के बाईं ओर, U जहाँ भी होगा वो T के बाईं ओर, अगर हम T को यहाँ बैठा देते हैं तो U T के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तो U यहाँ पर ही बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये V के दाईं ओर दूसरे स्थान पर T है, तो यहाँ पर V भी आ गया। अब हमारा बच गया ये V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर Q होना चाहिए, तो पहला दूसरा ये Q यहाँ पर आ जाएगा, यानी सारा का सारा मेरा बैठ गया। बस एक हमारा लास्ट में बचा हुआ है, यहाँ पर बच गया कौन सा? तो PQRSTUV, U हो गया, V हो गया, PQR बचा हुआ है, तो यहाँ पर मेरा R बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ? तो अंतिम दाएं सिरे पर मेरा R बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। तो जितना भी सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जो भी दिया हुआ है डाटा, उसमें से हम सबसे पहले जो 100% कन्फर्म हो उसी का स्टार्टिंग में हम लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे लेता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जितने अभी मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताया आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ताकि संतुलित हो जाए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादातर फोकस आपको किस में करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में करना है। तो ये डिवाइड वाला मैं यहाँ पर ही तो नहीं बैठा हुआ, यानी यहाँ पर तो मेरा आंसर दिया हुआ, इसका मतलब कि हमको गुना और माइनस चेक करना है। ऐसे तो एग्जाम में आप लोगों को चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1/4 डिवाइड है, तो डिवाइड को अगर गुना करेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा, ये गुना 5 हो जाएगा प्लस 45 और गुना को यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब चेक करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 बार में कट गया, 4 × 5 = 20, ये 20 हो गया प्लस ये 45 में से 25 जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब 20 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब कि LHS और RHS मेरा बिल्कुल सही आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वही है अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग खुद से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। यदि आप लोगों को नंबर मालूम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे ये आपको A V X E दिया हुआ और उसके बाद क्या दिया हुआ, D S U H दिया हुआ है। तो कहने का मतलब A का कोड होता है 1 और V का कोड होता है 22 और X का कोड होता है 24 और E का कोड होता है 5। उसी प्रकार से D का कोड होता है 4 और H का कोड होता है 19 और U का कोड होता है 21 और H का कोड होता है 8। तो अब नंबर देखिए, नंबर देखने से साफ आपको झलक नज़र आ जाएगा कि ये 1 था, कितना है 1 से 4 हो गया। 1 से 4 होने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम +3 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ये 22 था लेकिन ये कितना हो गया 19, यानी घट गया। तो कितना घटा, ये घट गया -3 घट गया, ठीक है। उसी प्रकार से उसके बाद मेरा कितना है, ये है 24 और ये कितना है 21 है। तो ये भी क्या हो गया, घट गया। कितना घटा, -3 घट गया। उसके बाद ये 5 है, 5 से 8 हो गया यानी +3 हो गया। तो हमको क्या मिला पैटर्न कि प्लस पहले हमको 3 करना है, फिर -3 करना है, फिर से -3 करना है और फिर +3 करना है। तो ये हमको पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको भरना है, ये G है तो G का कोड कितना होता है, जैसे ये G है, P है, R है, K है। तो G का कोड कितना होता है, अगर याद होगा तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। P 16 होता है, R 18 होता है और K 11 होता है। तो पहले में 3 ऐड करेंगे, 7 और 3 10। 10 किसका कोड होता है, यदि आप लोगों को याद होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। 7 और 3 10, 10 का कोड होता है J। ये 16 में से हमको 3 माइनस करना है तो 16 में से 3 जाएगा 13, 13 कोड होता है M का। उसके बाद फिर से हमको -3 करना है तो 18 में से 3 गया 15, 15 कोड होता है O का। उसके बाद आपकी हमको 3 ऐड करना है, 11 3 14, 14 कोड होता है N। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि सभी अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्या करना कि पहले देखना कि D सभी में है, तो D सब में कॉमन हो गया। सभी में क्या है, D कॉमन है। उसके बाद क्या है, O है, तो O भी सभी में कॉमन है। जब तक कॉमन है हमको कोई दिक्कत नहीं है, D O सभी में कॉमन हो गया। उसके बाद M है, Z है, U है, C है, W है। अब यहाँ पर सब के सब अलग है। पहला में M है, उसके बाद Z है, उसके बाद इसमें U है, उसके बाद C है, उसके बाद W है। तो कहने का मतलब है D O तो सभी में कॉमन है। अब बताइए कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले C आता है। C सबसे छोटा नंबर है, इसका मतलब कि हमको 4 से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पे, तो 4 से शुरू करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, जिसको काट देते हैं।
उसके बाद डी ओ एम है, जेड है। उसके बाद अब सी के बाद कौन आता है, एम आता है। तो एम किसने में, 1 नंबर पे, तो 1 वाला लिख देंगे। उसके बाद हमारा ये 3 नंबर पर आएगा, यू वाला आएगा यानी 3 नंबर पे, तो मैं 3 नंबर पे लिख दूंगा। फिर ये डब्लू वाला आएगा तो ये हमारा 5 नंबर पे है, तो ये आएगा। फिर ये जेड वाला है तो ये 2 नंबर पर आएगा। तो ये हमारा सभी नंबर जितना भी है अल्फ़ाबेट वाले बैठ गया। 4 1 3 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो कथन और निष्कर्ष का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उसे वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप लोग उस 3 कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी कोण। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी के लिए। तो सभी में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया। इस प्रकार के डायग्राम जो जब भी बनेगा ये सभी के लिए बनेगा, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा कोड होता है कोई नहीं। दूसरा क्या होता है कॉन्सेप्ट, कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। कोई नहीं में क्या होता है कि कोई भी सर्किल हो वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो ये हो गया कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर पे देखने वाले हैं हम कुछ कुछ वाले। कुछ कुछ होता है ना, इसमें कुछ कुछ में क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार से काट देंगे, यानी आधा आधा काट देगा। तो ये हो गया कुछ कुछ वाला हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ वेन डायग्राम के माध्यम से। पहले बोला है सभी मास्क सैनिटाइजर है, सभी वर्ड आ गया। इसका मतलब है कि हमको एक छोटा सा सर्किल एक बड़ा सा सर्किल बन जाएगा। अब बात वाली ये सवाल है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा वो छोटा होगा और जिसमें सभी वर्ड नहीं लगेगा तो वो बड़ा होगा। तो सभी वर्ड किसमें लगा है, मास्क में। इसका मतलब है कि मास्क छोटा हो गया और सैनिटाइजर बड़ा हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है सभी हैंड वॉश, जितना भी हैंड वॉश है वो सैनिटाइजर है। तो सभी हैंड वॉश यानी हैंड वॉश भी छोटा हो गया। तो हैंड वॉश ये छोटा हो गया और ये सैनिटाइजर के अंदर आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है सभी सैनिटाइजर दवाई है। अब ये सैनिटाइजर वाला है तो ये पूरा का पूरा ये दवाई के अंदर आ जाएगा, जितना भी है ये दवाई के अंदर आ गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। लिखा हुआ है कि सभी हैंड वॉश दवाएं हैं। तो हैंड वॉश छोटा हो जाएगा और ये बड़ा वाला दवाई, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है सभी दवाएं मास्क हैं, ये दवाई है। तो जितना भी दवाई ये मास्क हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि दवाई बड़ा है तो दवाई जो है वो मास्क के अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब कि पहला सही है दूसरा गलत है। उसके बाद है कुछ दवाएं हैंड वॉश है, ये कुछ दवाई है जो हैंड वॉश हो सकता है क्योंकि ये दवाई का ही छोटा भाग हैंड वॉश है। तो ये सही है, यानी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वेन डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तीनों कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक कूट भाषा में स्वीट फ्रूट को इतना कोड किया गया है और इतना कोड हो गया। मैंगो इज स्वीट को इतना कोड किया गया है। ऑरेंज इज इतना कोड किया गया है। ईट ऑरेंज को इतना कोड किया गया है। तो टोटल कितना इसमें लाइन दिया हो पहले ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला 1 हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। यानी टोटल हमारे पास 4 लाइन है। तो हम 4 लाइन लिख देंगे। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया, उसके बाद चौथा हो गया। पूछ क्या रहा है, मैंगो के लिए कूट क्या होगा। तो ये पहला में मैंगो है नहीं है, इसका मतलब कि हमको यहाँ से आंसर नहीं आएगा। दूसरा में मैंगो है यानी हमको दूसरा से आंसर मिलेगा। उसके बाद तीसरा में भी नहीं है, इसका मतलब कि तीसरा से भी आंसर नहीं आएगा। उसके बाद चौथा ईट ऑरेंज, इसमें भी नहीं है। यानी हमारा जब भी आंसर आएगा वो सिर्फ दूसरे नंबर में आएगा। तो दूसरे नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, डी ई एम ई के ई। अब जो जो मिलेगा काट देंगे, जैसे ये डी ई है तो डी ई काट देंगे। उसके बाद और कहीं है
उसके बाद नहीं मिलेगा के ई मिला तो के ई ये भी काट देंगे, यानी हमको बच गया सिर्फ एम ई बच गया, तो एम ई मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिसमें हमको ये पूछेगा बस उसी का आंसर देंगे, बाकी का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना है। तो मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पहले हमेशा डिवाइड जहाँ जहाँ मिलेगा उसी को चेंज करेंगे। इसमें डिवाइड नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा, ये सिंपल सा कट जाएगा। यानी हम एग्जाम में दो ऑप्शन को पहले चेक करेंगे, एक ये चेक करेंगे और एक ये चेक करेंगे। यहाँ पर आपको आंसर दिखाई दे इसलिए आसानी से बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको पहले डिवाइड वाला मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें डिवाइड नहीं था, इसको पहले चेक नहीं करेंगे, तो चेक केवल ये दोनों करेंगे। यानी हमको गुना और भागा, तो ये 72 है और यहाँ पे गुना की जगह क्या करना है, भागा करेंगे, प्लस 48 इसको कर देंगे गुना 6 और माइनस 16, इससे भाग देंगे तो 24, इसको गुना करेंगे तो 8 छक्का 48 के 8, 8 बचा 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28 और माइनस 16, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 2 10, 1 11, 2 1 3। अब इसमें से 16 घटाएंगे। ठीक है, कितना घटाना है, ये 8 4 12 हो गया, 8 10 1 11, 2 1 3। अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 मेरा सही जवाब है। फिर ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 2 का 2 यानी 296 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। तो यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है, पहले आपको 8 दिया हुआ है, 8 10 17 19 35 37, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा, इसका मतलब कि चाहे तो ऐड होगा, लेकिन यहाँ तो केवल थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ बढ़ा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब कि प्लस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपको, अगर हम 8 में 2 से गुना करते हैं, एक स्टेप छोड़ के, जब भी आपको नंबर सीरीज में अगर आपको विषम दिया रहेगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 गो रहे 9 गो रहे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक गो गैप करके देखिएगा। अगर 8 में हम 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, अब 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। उसी प्रकार से हम 17 में 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 और 1 35, तो 35 में भी 2 से गुना करेंगे, 35 दूनी 70 और 1 71। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी एक गैप करके 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 6 मित्र अमन, विमल, चितरंजन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ। ठीक है, इसमें हमको एक सर्किल लेना है, तो मैं एक सर्किल ले लेता हूं। मैंने एक सर्किल ले लिया। टोटल 6 मित्र हैं, तो 6 मित्र पार देते हैं, और ये सभी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर करके बैठा हुआ। ठीक है, उसके बाद अब यहां से पढ़ेंगे क्वेश्चन में। मैं आपको क्या बोलता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें 100% जो कन्फर्म है वो कहाँ बैठा हुआ, हम उसी से शुरू करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी अमन जो है वो विप्लव के बाईं ओर, यानी कहीं भी विप्लव होगा, अगर हम विप्लव को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, तो ये अंदर की ओर होगा, तो ये ऐसे बाईं ओर होता है, ऐसे जाएगा तो ये दाईं ओर हो जाता है। अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, अगर यहाँ बैठेगा तो ये 1 2 3 यानी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, कहाँ बैठेगा अमन, अमन यहाँ बैठ गया, ये बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठ गया। उसके बाद है चितरंजन, मतलब कि चितरंजन जो है वो अमन के ठीक बगल में है,
चित्तरंजन जो अमन के ठीक बगल में होगा, यानी सी यहाँ पर होगा या तो चित्तरंजन यहाँ पर होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है। आगे लिखा हुआ कि एलिजाबेथ दिव्या के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यह भी कंफर्म नहीं है। चित्तरंजन जो है वो दिव्या के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। अब विपल के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो कहने का मतलब ये तो मेरा पहला लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चित्तरंजन जो है वो अमन के ठीक बगल में। अगर हम चित्तरंजन को सपोज करिए, हम चित्तरंजन को यहाँ पर ही बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चित्तरंजन को बैठा देंगे, कोई बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ कि चित्तरंजन जो है वो दिव्या के ठीक बगल में नहीं बैठा। इसका मतलब कि अगर दिव्या तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो दिव्या कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। लेकिन बोला कि एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर, एलिजाबेथ जो है वो दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो एलिजाबेथ को हम यहाँ पर ही नहीं बैठा सकते हैं, एलिजाबेथ को यहाँ बैठाते हैं। अगर हम एलिजाबेथ को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, तो यहाँ पर स्थान खाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सी को यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, हम सी को यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि सी यहाँ पर आने से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम सी को यहाँ बैठा दिए। अब आगे बोला कि चित्तरंजन अमन के ठीक बगल में हो गया, एलिजाबेथ दिव्या के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो एलिजाबेथ जो है वो दिव्या के दाईं ओर, तो दिव्या के दाईं ओर, तो दिव्या को हम यहाँ बैठा देते हैं। ये पहला और ये दूसरा, तो एलिजाबेथ यहाँ पर हो गया। आगे लिखा हुआ कि चित्तरंजन दिव्या के बगल में नहीं है, तो चित्तरंजन यहाँ पर है और दिव्या यहाँ पर है। तो मेरा सभी बैठ गया, बचा कौन, तो बच गया आपको एक क्वेश्चन में फिरोज, तो ये एफ यहाँ पर ही बैठ जाएगा। तो हमको सब बैठ गया। ये अमन है, चित्तरंजन है, एलिजाबेथ है, विप्लव है, ये D4 दिव्या, F4 फिरोज है। तो पूछ क्या रहा है, विप्लव के बाईं और ठीक बगल में, तो ये विप्लव है, इसके बाईं ओर बिल्कुल दिव्या बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बताना है कि मकड़ी का संबंध मकड़ी का जाला से है, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना। यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई भी दर्पण अगर इस प्रकार से रखा हुआ तो इसमें लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चले जाते हैं। यानी अगर आपका डायग्राम ऐसे बना हुआ तो इसका रिजल्ट जो होगा वो इस प्रकार से होगा। यदि इस प्रकार से बना हुआ है तो इसका रिजल्ट जो होगा इस प्रकार से होगा, यानी इसमें लेफ्ट और राइट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, और दर्पण की जो जितना नज़दीक होता है वो उतना नज़दीक बनेगा, यानी दर्पण से जो जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। तो पहले सी है तो सी उल्टा हो जाएगा, आई सेम का सेम रहेगा, जी हमारा पलट जाएगा। ठीक है, एल का एल रहेगा, ए सेम का सेम रहेगा, टी सेम का सेम रहेगा, एस जो है वो बदल जाएगा, ओ सेम रहेगा, एन बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको मिलाना है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो NOST यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण में लेफ्ट और राइट होता है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको बताना है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जब भी आपको नंबर सीरीज में 7 अंक दिया रहे, 9 अंक दिया रहेगा, तो आपको एक हमेशा गैप करके चेक करना है। ठीक है, तो ये गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, आइए 7वां पूछ रहा है। जब भी आपको नंबर सीरीज में कोई 11वां स्थान पूछे, 13वां 15वां यानी विषम अंक पे पूछेगा, आपको क्या करना, एक नंबर गैपिंग कर देना। जैसे ये 14 है, 14 से ये 12 है, 12 से ये 27 है, 27 से ये 25 है, 25 से 53 है और 53 से क्या है 51 है। यहाँ आपको बताना है। ठीक है, तो देखने में तो यहाँ से लग रहा है कि यहाँ 2 माइनस हो गया, फिर ये 2 माइनस हो गया, फिर ये 2 माइनस हो गया, तो ये तो हमको मिल गया, लेकिन आगे हमको पता नहीं चला क्या करना है। तो हम एक नंबर छोड़ के बोले हैं, अगर हम यहाँ पर ही देखिए, अगर हम इसमें 2 से गुना करके अगर -1 करते हैं
14 दूनी 28, 28 में से 1 गया 27, फिर 27 में 2 से गुना करेंगे, 27 दूनी 54 और 54 में से 1 गया 53। अब 53 में 2 से गुना करेंगे और -1 करेंगे, 53 दूनी 106 और 106 में से 1 जाएगा 105। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या यानी 3 चाहिए, यानी हमको 1 का मालूम कर लेना होगा, 2 का भी मालूम करना होगा और 3 का भी। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। आप लोग इसमें वो नंबर देखिएगा जिसमें डबल कॉमन हो। कितना डबल कॉमन होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो डबल कॉमन का मतलब हो गया ये 3 और 6 हो गया, ये 3 और 6 देखेंगे तो 3 और 6 हमको यहाँ मिल गया। तो डबल कॉमन में जो मिल जाता है यानी 3 6 मिल गया, 3 6 मिल गया, तो जो बचेगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ मिला कितना 4, तो 4 का उल्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4 का उल्टा कितना हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको 3 और 6 मिला हुआ है, 3 और 6 मिला हुआ है, इसका मतलब कि 5 का उल्टा हो जाएगा 4। 1 हमको मिल गया। उसके बाद हम देखने वाले हैं, अब हमारा दूसरा बॉक्स है, ठीक है, बाकी जो बचा उसमें चेक करेंगे। हमको जो कॉमन है वो चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमको 5 का उल्टा कितना मिला 4 मिला है। अब हम और देखें कॉमन, ये 3 और 4 है और ये 3 और 4 है, इसका मतलब कि 6 का उल्टा 2 हो जाएगा। 6 का उल्टा 2 हो गया, इसका मतलब है कि अब कौन बच गया 1 बच गया और 3 बच गया, इसका मतलब है कि 3 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो जो आपको डबल कॉमन मिल जाएगा उसमें जो बचेगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो 5 का उल्टा 4 है, 6 का उल्टा 2 है, इसका मतलब कि 1 और 3 बच गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको बताना कि 42 का संबंध यदि 91 से है तो 84 का संबंध किससे है, 149 का संबंध 198 से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें गुना करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 91 में अगर हम 42 हटा लेते हैं तो 11 में से 2 गया 9, 8 में से 4 गया 4। इसका मतलब है कि हमको 42 में अगर हम 49 को जोड़ते हैं, 42 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 2 11, 4 4 8 1 9, 91 आ गया। मतलब कि एक फॉलो हुआ। उसी प्रकार से 149 में अगर हम 49 को जोड़ के चेक करते हैं तो 9 9 18, 4 4 8 1 9, यानी जोड़ने पर हमको भी ये भी सेम पैटर्न हो गया। इसका मतलब कि हमको 49 जोड़ना है, तो ये 84 है, 84 में हमको 49 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 8 4 12 1 13, यानी हमको ऑप्शन नंबर मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना था, सभी में 49 49 जोड़ना है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रस्तुत आकृति में अंतर्निहित है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, ये चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा आकृति होगा जो इसके अंदर मौजूद होगा, तो हमें उसी को पहचानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक वर्ग है, इसके चारों ओर इसके अर्धवृत्त लगा हुआ है। तो ये अगर हम वर्ग को देखते हैं तो इसके वृत्त तो दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब ये मेरा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को देखेंगे इस प्रकार से कहीं मिल रहा है तो दूसरा भी नहीं मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन भी लगभग में नहीं मिल रहा है हमारा। चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर हमको आंसर नज़र आ रहा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन एग्जाम में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमको देखना है कि इसमें अगर कहाँ पर निहित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको चेक करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम चेक किया जाए तो ये यहाँ पर मेरा एक वर्ग बना हुआ है, ये इस प्रकार से बन गया। उसके बाद इतना आधा सर्किल बना हुआ, ये सर्किल बना हुआ, फिर ये यहाँ से निकला हुआ, इसके बाद एक टच है। इसका मतलब कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले सकती है।
देखिए यहाँ पर पहला त्रिभुज है, इसमें कोई भी डॉट नहीं था, तो पहले एक डॉट आ गया, यहाँ पर ही खाली था तो एक डॉट आया, फिर एक इधर आ गया, दो हो गया, उसके बाद एक नीचे भी डॉट हो गया। अब कहने का मतलब अगर एक नीचे यहाँ पर आ गया है तो अब कहाँ बच गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो एक अंदर बच जाएगा और तो कोई है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।